ये आपका आप इसका 0 डिग्री बोलते हैं, तो आपका ये पूरा 180 डिग्री रोटेट हो गया। ये 0 डिग्री 180 डिग्री, इतना आपको करना है पहले स्टेप में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। और आज आपके साथ लेके आया होगा नया टास्क। नए टास्क में हम सीखेंगे कि पेन को कैसे घुमाएं। तो जो आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग पेन को हाथ में लेकर के घुमाते रहते हैं। यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें अगर आप भी कोई ऐसी एक्टिविटी सीखना चाहते हैं कि मैं पेन के साथ कुछ इस टाइप का एक्टिविटी करूँ, तो आप सीख सकते हैं। और इसके कुछ स्टेप्स हैं, जो स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको पेन को घुमाना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, आइए चलते हैं पहले स्टेप में। पहले स्टेप में क्या करना है आपको, ये जो पेन है, आपको पेन को ये 2 उंगलियां हैं, जो 2 उंगलियों के बीच में इस तरीके से रखना है। आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से आपको रखना है। और यहाँ पे इस 2 उंगलियों के बीच में रखने के बाद आपको इसको ऐसे ऐसे करना है। तो फ्रेंड्स, पहले स्टेप में आपको ये करना है। इससे क्या होगा, ये फ्रेंड्स जो आपका उंगलियों के बीच में जो पेन फंसाने की ये जो एबिलिटी है, ये आपको आ जाएगी। क्योंकि पेन आपका कई बार गिर जाता है, फिसल जाता है, तो इसमें इसकी आप प्रैक्टिस करें, तो इससे आपको पेन में होल्डिंग आ जाएगी उंगलियों के बीच में। तो इसी प्रोसेस को आपको हर उंगलियों के साथ करना है, ऐसे ऐसे। क्योंकि ये जब आप पेन को घुमाएंगे तो सारी हर उंगलियों को 2 उंगलियों के बीच में यही प्रोसेस आपकी रिपीट होनी है। और फिर इस तरीके से ये करें आप। इस लास्ट वाली उंगली में थोड़ा और ज़्यादा घुमाना पड़ता है, तो वो आगे स्टेप में देखेंगे। तो पहले स्टेप में फ्रेंड्स आप ये वाली प्रैक्टिस करें। पहला स्टेप यही है आपका कि इस तरीके से आपको पेन को कैसे ये मूवमेंट लाना है। फ्रेंड्स, पहले स्टेप में ये हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको जब आपको इतना कंट्रोल आ जाएगा कि हाँ, मैं पेन को इस तरीके से घुमा देता हूँ, आप ये देखेंगे कि मैं अगर पेन को हटा दूँ, मैं ये वाली एक्टिविटी कर रहा हूँ। एक बार ये उंगली के ऊपर, एक बार गैप गैप इन दोनों के बीच में गैप मेंटेन करते हैं। एक बार उंगली के ऊपर, एक बार एक उंगली के नीचे, तो इससे पेन पूरा 180 डिग्री रोटेट हो जाता है। तो आप देखेंगे ये पेन ऐसा था, ये आपका आप इसका 0 डिग्री बोलते हैं, तो आपका ये पूरा 180 डिग्री रोटेट हो गया। ये 0 डिग्री 180 डिग्री, इतना आपको करना है पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में जब आप इतना हो जाएगा, दूसरे स्टेप में आपको इसको जब इतना आपने घुमा लिया, तो आप ये देखेंगे मेरी वाली उंगली फोल्ड हो चुकी है, क्योंकि मेरे को इसको स्पेस देना है इस पेन को आने के लिए। तो वाली उंगली फोल्ड हो जाएगी आपकी, और ये आ जाएगी। और फोल्ड होने के साथ ये उंगली उठ करके, आप देख रहे हो, उठ करके इसके ऊपर आ जाएगी ऐसे। अगर ये उंगली सीधी होगी तो इसको यहाँ तक आने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए यानी आपका यानी उंगली फोल्ड हो जानी चाहिए और इसके ऊपर आ जानी चाहिए। तो आप देखेंगे पेन की ये पोजीशन हो जाएगी, ये पोजीशन हो गई। पेन की पोजीशन होने के बाद फिर, क्योंकि अब इन 2 उंगलियों का काम है, दूसरी और तीसरी उंगली का काम है, तो पहली उंगली का काम नहीं, तो पहली उंगली को आपको हटाना है। और जब आप पेन को हटाएंगे, तो हटाते वक्त इन दोनों का प्रेशर इस पेन पे लग रहा है, तो ये पेन ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये ऊपर की तरफ, और ये वाला उंगली आपकी ऑटोमेटिकली इस तरीके से आपको हटा लेनी है। तो आपने उंगली हटा ली, और आप देखेंगे वही एक्टिविटी आप दूसरी और तीसरी उंगली के बीच में होगा, इस तरीके से। ये दूसरी तीसरी उंगली में इन दोनों के बीच में प्रोसेस होगा, और इस तरीके से वही आपको इसको फिर दोबारा से 90 डिग्री घुमा देना है। तो इस उंगली को सेकंड उंगली को थर्ड उंगली के ऊपर ऐसे आप ले आएंगे, तो ये पेन ऑटोमेटिकली 90 डिग्री घूम जाएगा। और फिर वही काम आप हमारी चौथी सबसे छोटी वाली उंगली करेगी। तो ये उंगली अब इसके ऊपर आ गई, तो आप देखेंगे वही पोजीशन बन गई जो 1 2 3 के बीच में थी, अब 2 3 4 के बीच में। तो इस तरीके से आपका ये बैलेंस बन जाएगा। फ्रेंड्स, इतना बैलेंस बनने के बाद अब जो आपका ये वाली उंगली है, इस वाली उंगली को आपको हटाना है, तो ऑटोमेटिकली इन 2 उंगलियों के ऊपर आपका कमांड आ जाएगा। तो ये आप जैसे इस उंगली को हटाओगे, तो इस तरीके से आपका ये हो गया। तो फ्रेंड्स, इतना होने के बाद आप देखेंगे पेन इस पोजीशन पे पहुंच चुका है। पेन इस पोजीशन पे पहुंच चुका है, तो अब ये पोर्शन कम बच जाता है। तो कम बचने के कारण अब ये वाली जो उंगली है, ये वाली उंगली, अब इस उंगली से आप इस उंगली को इस तरीके से पकड़ोगे, यहाँ पे लगाना है इसको, ये लगाया आपने, और इस वाली उंगली से दबा देना है। तो आप ये देखोगे इस टाइप की पोजीशन बन जाएगी ये। तो अब ये पहले ये थर्ड और फोर्थ नंबर के बीच में फंसी हुई थी, अभी और ये 1 और 2 के नंबर में भी बीच में भी फंसी है, यानी दोनों जगह फंसी है। तो अभी ये क्या है, शिफ्टिंग का पोर्शन है। यहाँ से तीसरी और चौथी के बीच से पेन अब शिफ्ट हो रहा है फर्स्ट और सेकंड के बीच में। तो शिफ्ट हो रहे, अब ये वाली उंगली को, जो सबसे छोटी वाली उंगली है, इस उंगली को आप हटा दोगे तो पेन उसी पोजीशन में आ जाएगा जिस पोजीशन में वो स्टार्टिंग में था। पर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे पेन जो पोर्शन है वो कम बच गया है, तो उसको ज़्यादा कम भी नहीं रखना है, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, इतना तक भी चलेगा, क्योंकि वो पेन वहाँ घूमते घूमते ये पोर्शन आपका कम बच जाता है। तो कम होने के बाद वही पोजीशन आ चुकी है जो आपकी स्टार्टिंग में थी। आप उसी प्रोसेस को आप दोबारा रिपीट करेंगे।
तो आप दोबारा रिपीट करेंगे तो ये इस तरीके से वही कंडीशन आ गई है और दोबारा से घुमा करके पेन वहीं आ गया। तो आप इसको जब कंटिन्यूस करते हैं तो ये जो पेन का जो कम पोर्शन बच जाता है वो बैलेंस हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे जब आप इस पोजीशन पे पहुँचते हो यहाँ पे आपको कम पोर्शन बचता है, तो जब इसको आप आगे ले जाते हो तो ये आपका बैलेंस होना शुरू हो जाता है। बैलेंस मीन्स कि आपका ये जो कम पोर्शन है पहले धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, फिर दोबारा से आपको फुल पोर्शन मिल जाएगा दोबारा से उस प्रोसेस को रिपीट करने के लिए। तो इस तरीके से आपकी जो प्रोसेस है वो रिपीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज आप करें, और इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि चीज़ें प्रैक्टिस करने से ही आती हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद आप इस चीज़ को इजीली कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स आज के टास्क में यही था सीखने के लिए, और होप करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए इस टाइप के और टास्क देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।